लेकिन क्या कश्मीरी पंडितों को वापस अपने घर कश्मीर जाने का मौका मिलेगा? फिल्म द कश्मीर फाइल्स का ये इकलौता डायलॉग पूरी फिल्म की कहानी को बयां कर देता है। सोशल मीडिया, राजनीतिक गलियारों, फिल्म, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और यहां तक कि हमारे और आपके घरों में भी इस फिल्म का नाम लिया जा रहा है। कश्मीरी पंडितों के कश्मीर से पलायन पर डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की ये फिल्म 11 मार्च को रिलीज हुई। कई थिएटरों में फिल्म हाउसफुल चल रही। देश के 4 राज्यों ने फिल्म को टैक्स फ्री घोषित कर दिया है। संयोग से 4 राज्य हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात बीजेपी शासित राज्य हैं। फिल्म के प्रोड्यूसर अभिषेक अग्रवाल हैं। इस फिल्म में कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार और उनके पलायन की दर्दनाक दास्तां को दिखाया गया है। फिल्म देखने के बाद कश्मीरी पंडित फूट फूट कर रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। आंखों से आंसू बनकर निकलता ये कश्मीरी पंडितों का दर्द है, जो अपने या अपने परिवार के साथ घटी त्रासदी को बड़े पर्दे पर देखकर बाहर निकल रहा है। इसी बीच इस फिल्म को लेकर सोशल मीडिया 2 भागों में बंटता नजर आ रहा है। कुछ यूजर्स इसकी तारीफ में कमेंट कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग तंज कसते हुए कई तरह के सवाल पूछ रहे हैं। और इसकी शुरुआत हुई जब 11 मार्च को फिल्म के रिलीज होने के अगले दिन 12 मार्च को विवेक अग्निहोत्री की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक तस्वीर वायरल हो गई। ये तस्वीर वायरल होने के बाद कई तरह की प्रतिक्रियाएं आई। कुछ में फिल्म को लेकर विवेक अग्निहोत्री की तारीफ की गई, वहीं कुछ लोगों ने इसे राजनीति से दूर रखने की अपील की। वहीं दूसरी ओर द कश्मीर फाइल्स की रिलीज के साथ ही गुजरात दंगों की भी चर्चा शुरू हो गई है। कुछ ट्वीट्स में कहा गया है कि विवेक अग्निहोत्री ने एक अच्छी फिल्म बनाई है और कश्मीरी पंडितों के दर्द को दिखाया है। तो अब मैं विवेक से उम्मीद करता हूं कि वो गुजरात दंगों पर भी फिल्म बनाएं और दिखाएं कि आखिर सचमुच में हुआ क्या था। कुछ लोगों ने गोधरा, मुजफ्फरनगर, भागलपुर, हाशिमपुरा और दिल्ली दंगों पर भी चर्चा करने की बात कही है। मतलब ये तो साफ है कि इस फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर लोग 2 धड़ों में बंट गए हैं। वही बात करें अब राजनीति गलियारों की, तो केरल कांग्रेस ने भाजपा पर निशाना साधते हुए फैक्ट्स अबाउट #कश्मीरी पंडित इशू के नाम से कई ट्वीट्स कर डाले। उसने कश्मीरी पंडितों के लिए मदद के आंकड़े दिखाए। ऐसे ही एक ट्वीट में कांग्रेस केरला के ट्विटर हैंडल से कहा गया कि पंडितों ने गवर्नर जगमोहन के निर्देश पर सामूहिक रूप से घाटी छोड़ दी थी। वो आरएसएस मैन थे। साथ ही ये भी कहा कि पलायन बीजेपी समर्थित वीपी सिंह सरकार के समय में शुरू हुआ था। #कश्मीर फाइल वर्सेस ट्रूथ के हैशटैग के साथ कांग्रेस के इस ट्वीट पर प्रतिक्रियाएं भी आने लगी। आपको बता दें कि कश्मीरी पंडितों के पलायन के समय सेंटर में वीपी सिंह की सरकार थी और भाजपा ने उसे समर्थन दिया था। 1989 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के हारने के बाद कम्युनिस्ट पार्टियों और बीजेपी के समर्थन से वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने थे और इसी को देखते हुए अब कांग्रेस भाजपा को घेर रही है। देखिए, ये जो कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ और उनको उस दौरान जो कुछ भी फेस करना पड़ा वो बहुत बुरा था। हमारे देश के इतिहास में से काला धब्बा कहा जा सकता है। ये एक ऐसा जख्म है जिस पर आज तक ठीक से मरहम भी नहीं लगाई गई और आज भी इसे रह रह कर खुरेदा जाता है। इस घटना को 30 साल से ज्यादा हो चुके हैं और आज भी कश्मीरी पंडित वापस जाने का सपना देख रहे हैं। देखिए, मैंने ये फिल्म देख ली है और मेरे मन में कुछ सवाल आए। जब आप ये फिल्म देखेंगे और जिन्होंने देख ली है उनके मन में भी ये सवाल जरूर आए होंगे कि जब कश्मीरी पंडितों के साथ इतना कुछ हो रहा था तब उनको सुरक्षा क्यों नहीं दी गई, उनके हाल पर उन्हें ट्रांजिट कैंप्स पर क्यों छोड़ दिया गया, और जब कश्मीर में इतनी तादाद में मिलिटेंट्स बढ़ रहे थे तो उसे रोकने के लिए कुछ क्यों नहीं किया गया। आज 30 साल हो गए हैं इस बात को और अब कश्मीरी पंडितों को एक बात तो समझ आ गई है कि उनके नाम पर बहुत लोगों ने फायदा उठाया है, चाहे वो नेता हो या फिर अभिनेता, लेकिन उनके लिए आज तक किसी ने कुछ नहीं किया है। ये आप यहां से समझ सकते हैं कि आज भी जम्मू में जगती नामक एक टाउनशिप है जहां 4000 से 5000 कश्मीरी पंडित रहते हैं और ऐसे ही गवर्नमेंट सेटलमेंट नागरोटा और मुठी में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन कश्मीरी पंडित्स आज भी अपनी सरजमी पर वापस नहीं जा पाए, बल्कि अपनी ही जगह पर वो एक रिफ्यूजी होकर रह गए। इन 30 सालों में कितनी सरकारें आई और गई, लेकिन वादी में आज भी सिचुएशन ठीक नहीं है। आज भी वहां पर आतंकी हमले होते रहते। 5 अगस्त 2019 को जब सरकार ने जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल एक्ट हटा दिया था, यानी कि आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया, तो सबसे ज्यादा खुशी कश्मीरी पंडित्स को हुई। उनको लगा उनके साथ कुछ तो जस्टिस हुआ।
लेकिन दुख की बात यह है कि जो कुछ पंडित आज भी वादी में रह रहे हैं उनकी हालात बहुत खराब है। ये आप यहां से समझ सकते हैं कि संजय टीकू, प्रेसिडेंट ऑफ कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति KPSS ने 2020 में फास्ट अनटू डेथ किया था, क्योंकि वो चाहते थे कि सरकार उनकी बात सुने, क्योंकि जो पंडित वहां बचे हैं उनको हाई कोर्ट और होम मिनिस्ट्री के आदेश के बावजूद कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिल रही है। वहां 800 कश्मीरी पंडित फैमिली जो वादी में डटे रहे, उनमें से 500 के पास नौकरी ही नहीं है। बजाय इसके कि कश्मीरी पंडितों को उनकी डिग्निटी वापस दिलाई जाए, उनको उनकी सरजमी पर वापस सेटल किया जाए, किया क्या जा रहा है ये कि उनके साथ जो बर्बरता हुई उसे वेपनाइज करके दिखाया जा रहा है, उसे पॉपुलर नैरेटिव में घोला जा रहा है, जिससे देश में जो बंटवारा हो रहा है उसे और मसाला या नफरत में घोला जा सके। और ये सब आप लोगों को इन रिएक्शन से देखने को मिल सकता है। ऐसे ही मरते रहेंगे भाई साहब। अगला नंबर कश्मीर के बाद केरल के बाद वेस्ट बंगाल एंड आपने देख चुके ईस्ट दिल्ली के दंगे। दिल्ली में भी हो रहा है। ऐसे ही काटा गया था नेगी को, एक लड़का था 16 साल का, सेम ऐसे ही काटा था ताहिर हुसैन ने, ऐसे ही काटा, उसको ऐसे ही काटा और उसी को साले पंजाब वाले जिताते यार, हम लोग जिताते यार। PIL नहीं फाइल होने देता ये सारा केजरीवाल। जिसको सोचो आप कितना बचाओगे, कितना कमा के छोड़ के जाओगे, कितना बिजली पानी में बिक रहे हैं तुम, बिजली पानी में बिक रहे हो। मैं अकेला आया हूँ, ये मूवी नहीं थी ना कोई एंटरटेनमेंट मैसेज है। श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बजाय इसके कि जो कश्मीरी पंडित आज तक अपना हक मांग रहे हैं उनकी बात क्यों नहीं सुनी गई, बताया ये जा रहा है कि किससे नफरत करो। ये नहीं पूछा जा रहा है कि 30 सालों में सभी पार्टियों को मौका मिला, किसी ने कुछ क्यों नहीं किया, बल्कि ये बताया जा रहा है कि किसको गोली मारनी। अगर आतंकवादी ये सब देख रहे हो तो वो भी शौक हो जाएंगे कि कैसे 30 साल पहले एक कम्युनिटी को टारगेट करने से वो आज तक देश को बांटने में कितना सफल हो रहे हैं। आज की वीडियो में महज इतना ही। आप देख रहे थे ग्लोबल नाउ 24/7। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं तुषार, धन्यवाद।